मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है मृत्यु। कल मैंने जीवन के विषय में चर्चा की, आज मैं मृत्यु के विषय में चर्चा करूँगी। मृत्यु क्या है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है। ये एक प्रक्रिया है जो हम सभी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। मृत्यु क्या है? विश्राम स्थल है। मृत्यु को एक विश्राम स्थल भी कहा गया है। जैसे हम सारे दिन काम करते हैं और लगातार काम करने की वजह से हम थक जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो शरीर में जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो भी लगातार हमारे शरीर में वर्क ही कर रही, काम ही कर रही है, तो वो भी थक जाती है, उसको भी आराम की ज़रूरत है। इस प्रकार जिस प्रकार हम फटे पुराने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर एक नवीन शरीर धारण करती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि मन जो मृत्यु जो है एक विश्राम स्थल है। एक प्रकार से आत्मा के लिए एक आराम का माध्यम मिल जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसका अंतिम संस्कार होता है। संस्कार के बाद में उसके 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद, 4-5 दिन बाद दिन होता है, फिर उसके बाद में 10वें दिन उसका 10वां होता है, फिर 13वीं होती है, जब उससे संबंधित सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद में ही जो आत्मा है उसको नया जन्म मिलता है। यानी उसकी मृत्यु के बाद और उसके 13वीं से पहले तक जो समय होता है उसके आराम का ही समय होता है। इसलिए कहा गया कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, एक आत्मा के लिए विश्राम स्थल है, और इसलिए हमें मृत्यु को भय रहित मृत्यु को एक प्रकार से एक नदी या सरता भी कहा गया है। जिस प्रकार नदी में एक मजदूर श्रम करके नहाता है और अपना श्रम जो है, थकान जो दूर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा जो है शरीर रूपी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में आता है और अपना जीवन पूरा निर्वाह करता है, अपने जीवन से संबंधित सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है और अपना पूरा जीवन जी के चला जाता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं और असमय ही इस संसार से चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या है? ये सत्य है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो जन्म और मृत्यु, ये दो ही हैं जो सत्य हैं। बाकी संसार में सारी चीज़ें सिर्फ छलावा है, दिखावा है और क्षण भंगुर है। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सभी चीज़ों से मोह रखता है। उसे पता होता है कि मुझे इस संसार से जाना है और मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ ही चला जाऊँगा, फिर भी पता नहीं क्यों इतना मोह रहता है उसे। अब वो कभी किसी के साथ गलत करता है, कभी किसी के साथ कुछ लोगों के साथ में, जैसे किसी की ज़मीन हड़प ली या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। उसे यही नहीं मालूम वास्तविकता में मेरे लिए मैं ये सब कर रहा हूँ गलत है, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे अच्छे कर्म जाएंगे, वो अच्छा कर्म व्यक्ति करना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बुरे बन के ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। जब समय पास में आ जाता है, निकट आ जाता है, तो उन्हें एहसास होता है, जाने का समय आ गया, अरे हमने इस संसार में आके क्या किया, कुछ हासिल नहीं किया, कितना गलत किया। फिर अपनी गलती पर एहसास होता है, पश्चाताप के अलावा कुछ और रहता नहीं है। सुधारने का तो कोई मौका ही नहीं, सुधार करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे लोगों की मदद करनी चाहिए अगर मैं किसी लायक हूँ तो इस तरह से मान ली, अगर हम जागरूक हैं, हम इतने सचेत हैं, तो हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जीवन अनमोल है। अब हम सभी जानते हैं भविष्य का कुछ नहीं पता है, कब कौन चला जाए साथ छोड़ के, कुछ नहीं मालूम है। चले जाते हैं लोग और कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। कोई किसी के घर परिवार से कोई चला जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ दुख व्यक्त करते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, ठीक रोना रह जाता है, लेकिन सामने हाथों से फिसलते हुए लोग चले जाते हैं। अफसोस बाद में ये होता है कि हमें किसी की भी मृत्यु होती तो यही अफसोस होता है कि व्यक्ति को
कुछ नहीं आता किसी के साथ। इतनी धन दौलत जो कमाते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ उसका व्यवहार, उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इतना कितना भी रुपया कमाया आदमी, सिर्फ लकड़ी और कंडों का ही साथ मिलता है उसे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसके अंतिम संस्कार में अर्थी पे रुपये रखे हों कि 1000 रुपया रख दिए, 2000 रख दिए, या 10,000, 20,000, 50,000 उसकी अंतिम संस्कार में लकड़ी की बजाय पैसों से उसकी मतलब क्या नाम अंतिम संस्कार किया। कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि इंसान का कोई मोह नहीं होता है। लोग करते हैं सिर्फ पैसे से मोह, पैसा ही दिखाई देता है लोगों को। इसलिए इस संसार में अगर आए हो तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, लोगों का भला करो, लोगों का भला करो, संसार के लिए कुछ अच्छे काम करो, उपकार करो। जीवन तो आज है, कल नहीं, मालूम नहीं। इसी आशा से मैं अपनी वीडियो का विराम दे रही हूँ कि हम सभी लोग अच्छे कर्म करें, किसी का अहित ना करें, निस्वार्थ सेवा करें, स्वार्थ से संबंध ना बनाएं। इस व्यक्ति से हमें लाभ हो रहा है तो हम इसके साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे, और किसी व्यक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हम उसके साथ उसकी उपेक्षा करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। तो सभी लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। चाहे किसी से कोई लाभ हो ना हो, कोई स्वार्थ आपका सिद्ध हो रहा नहीं हो रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति को सम्मान जरूर दीजिए जो ठीक है, अच्छा है, जो अपने पद पर रहते हुए अच्छा काम कर रहा है या अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, अच्छा व्यक्ति है, किसी का अहित नहीं कर रहा है, तो वो आज के समय में सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर कोई स्वार्थी है, चालाक और मक्कार व्यक्ति है और गलत है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट कभी मत कीजिए, ऐसे लोगों का साथ कभी मत दीजिए। चाहे आपका कितना भी मतलब उससे फ़ायदा हो रहा हो, अपना फ़ायदा मत देखिए, आप अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अंतरात्मा हर किसी के अंदर होती है। गलत तो गलत है, वो सबको दिखाई देता है। इसलिए उस जो वास्तविकता में जो चीज़ है उससे डरिए। तो आप आए इस दुनिया में, बाद में अगर आपको अफसोस हो कि अरे हमने इसके साथ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये अफसोस कभी ना करना पड़े, ऐसे काम मत कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।